ऑप्शन में स्टार्ट करना बेटा, कर दिया। ओके तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 9th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। 8 तक हम कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें एक सर्कल है, उस सर्कल का याद रखो ये किस हिसाब से दे रखा है डायग्राम उस पर डिपेंड करता है। हमें यहाँ पे ओ भले ही है, पी भी है, मगर पी आर पूछा है, जबकि पी टी दे रखा है। पीटी कितना दे रखा है? 24। ये 24 दे रखा है, यहाँ से यहाँ दे रखा है। पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना मिल जाएगा? 25। हमें पता है पीटी क्यू के पीटी ओ के बारे में हम बोलेंगे 90 डिग्री 10.10 में यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, पीओ का स्क्वायर इक्वल्स टू पीटी का स्क्वायर ओटी का स्क्वायर। हम लोग सारा कर आके पीटी पीओ निकाल चुके होंगे पूरा 25, और 25 में यहाँ से यहाँ तक होती है 7 रेडियस। तो 25 प्लस 7 जोड़ोगे, 25 में 7 जोड़ोगे तो पूरा पीआर हो जाएगा, जो हमारा हो गया 25। ऑप्शन है हमारा सी। 10th में देखोगे तो क्लियरली ये भी फेमस क्वेश्चन, ये तुमने याद भी किया होगा। अगर प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो ना तुम्हारे घर पे, तो तुमने ये क्वेश्चन अभी तक लर्न कर लिया होगा प्रैक्टिस करके। अबे वो वाला लर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। यहाँ ए बी सी डी और क्लियर कट होता है कि ए बी प्लस सामने वाली साइड है सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब हमें इन चारों में से कोई 3 वैल्यू दे रखी है। बी सी दे रखा है 7, ए डी हमसे पूछा है, और सी डी हमें दे रखा है 4, ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है 6। तो 6 4 10, और यहाँ पे ए डी प्लस का 7 इधर गया तो कितना आ गया? 3 कितना हमारे पास आंसर? सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 11वां। 11वें क्वेश्चन में बोला हुआ है एक टावर है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर, उसके 2 एंगल है जमीन से देखने पे। एक एंगल है 45 डिग्री और एक 60। जो पास होगा, जो दूर होगा वो कम होगा, और जो पास होगा वो ज्यादा एंगल। कुछ लोग उल्टा लिख देते हैं, 45 पास वाले को, 60 वाले को दूर वाला। याद रखना जितना पास होगा उतना ज्यादा मुंह उठेगा आपका। इसका मतलब क्लियर है कि आप किसी चीज को बहुत क्लोज से देख रहे हो, इसलिए आपका एंगल क्या है ज्यादा। ये करने के बाद, हिसाब लगाने के बाद हमसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ द एक भाई एक बिल्डिंग के ऊपर टावर रखा है। डायग्राम मैं अपने हिसाब से ही बना दिया। इसने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ये रहे एक टावर। टावर का एक पॉइंट से एक एंगल 45 है और एक 60 और एक है 60। तो बताओ टावर की हाइट पूछिए। सिंपल सा, नीचे वाला 45 है। जब भी किसी ट्रायंगल में 45 होता है तो जितनी हाइट होती है उतना ही बेस हो जाता है। बेस निकल गया 20। बिल्कुल भाई, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 10 45 लगा के निकालोगे तो भी यही निकलेगा, तो बेस आ गया। अब बड़े वाला ट्रायंगल लोगे तो h अपॉन h प्लस 20 p अपॉन में b। b कितना है आपके पास? b इक्वल्स टू 10 कितना डिग्री है? ये 60। बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैं बड़े वाले ट्रायंगल को देख रहा हूँ तो 10 60 डिग्री है उसमें। उसकी पूरी हाइट है h प्लस 20। p अपॉन b होता है ना, p है h प्लस 20 और अपॉन में आ गया 20। 10 60 होता है कितना? √3। तो h प्लस 20 अपॉन में 20 डिवाइड का 20 इधर गया तो 20 √3 इक्वल h प्लस 20 प्लस का 20 इधर गया तो माइनस का 20 कितना आ गया बच्चों? 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। आंसर पॉइंट में 3 की वैल्यू 14.64 आ रहा है। तो √3 की वैल्यू डालिए 1.73 माइनस 1 में से 1.73 गया तो आंसर बचा 0.73। पॉइंट हटाया तो नीचे 100 चढ़ा, 100 से 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, पॉइंट चढ़ा तो 14.6 आंसर। सही है भाई, सही है भाई, सही है। 4 तो है नहीं, मगर 14.6 कहीं है तो वो ऑप्शन लगा दो ए। ये है। नेक्स्ट है solid iron piece of एक मिनट। A solid piece of iron is in the form of cuboid. It is molded to form iron solid sphere. भैया तीनों मल्टीप्लाई कर। एक मिनट, हाँ वो तो करेंगे, मगर उससे पहले हमें ये तो बताना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो कहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन। इसने कहा इसको क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 49, 33 और 24।
इससे बनाया गया एक गोला, गोले का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब और L इंटू बी इंटू एच। क्यों इनके वॉल्यूम बराबर क्यों है? क्योंकि जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है और कुछ बनाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या बराबर होता है? वॉल्यूम। याद रखना वॉल्यूम इक्वल होता है। अगर कोई मोल्ड कहे, रीकास्ट कहे, मेल्ट कहे, ठीक है, इन सारे केस में हम क्या लगाते हैं? इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम। यहाँ पे वैल्यूज डाली, डिवाइड 49 इंटू 33 इंटू 24 मल्टीप्लाई करने से पहले 3 ऊपर 4 नीचे, पाई की वैल्यू 22 नीचे और 7 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। r क्यूब की वैल्यू रेडियस निकालनी है हमसे, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्यूब बटेगा तो क्या चढ़ जाएगा? क्यूब रूट। उससे पहले काटा पीटी कर ले जरा सा। 11 3 जा, 11 2 जा, 2 1 जा, 2 12 जा, 2 4 1 जा, 4 3 जा और 3 बार है, 7 भी 3 बार है तो अंदर आ गया 7 7 7 और 3 3 3 3 3 3 और ये कौन सा रूट है? क्यूब रूट। क्यूब रूट पता है सबको? हाँ भाई। क्यूब रूट ये जब ये यहाँ से हटता है तो क्यूब रूट चढ़ता है। तो r आ गया 7 और 3, 7 या ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ गया 13 में बोला है इफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज, देखो समझ भी नहीं मतलब समझ में अबे ये तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही नहीं है। मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, तुम्हें एक बार बताओ, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर रिलेटेड है ना? ये चैप्टर 4 का है। कभी नहीं। अगर मैं करूंगा तो मुझे पता है 11th क्लास का फॉर्मूला था n+1 2n+1 अपॉन में 6 ऐसे करके होता है, मगर ये मैं फॉर्मूला लगा नहीं सकता सीबीएसई का तो हटा दो। 14 cos a दे रखा है 4/5, cos है हमारा pb, b अपॉन में h, p निकल जाएगा 3 आएगा। मैं पहले बता दूं, मुझे याद भी है h² = p² + b²। पूरा फॉर्म लगा के क्या आ जाएगा? 3 सही है cos भाई, के बाद सही है। 10 निकालना है, 10 a = p/b, p आपके पास 6 और b कितना आपके पास 4। आंसर आ गया? सही है भाई, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? अच्छा वो बी है, बी। 15। इसने कहा पी ए डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो पी ए। देखो किसी की भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी, मगर 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के भी बराबर। 0 को कहते हैं कौन सा इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट। और इसको श्योर इवेंट। श्योर मतलब जो कंफर्म है, जो होगा ही होगा, और पॉसिबिलिटी सारी इसके बीच में आती है। नेक्स्ट आता है अल्फा और बीटा दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा लो हो गया 13/2 2x² माइनस का 13x प्लस 6। ये क्वेश्चन नंबर है 16। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला है माइनस का b अपॉन है माइनस का 13 अपॉन में 1 होता है 2, तो आंसर है 13/2। कौन सही सा है भाई, ऑप्शन? सी सही है। सी सही है। हाँ। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, हल्का सा ट्रीट कर दो इधर, कुछ बहुत इजी है, कुछ बहुत हार्ड। हल्का सा इधर बोल। सिलेबस के बाहर ही दे। अब आते हैं नेक्स्ट वाला है हमारे पास 17वां बोला है एक हवा की वजह से पेड़ टूट के जमीन पे गिर चुका है, कुछ इस तरीके से कि जमीन से बनने वाला एंगल उसका 30 डिग्री है, ठीक है। डिस्टेंस उसकी रूट की पॉइंट से है 10 मीटर, उसकी होल हाइट बताओ, जबकि रूट 3 की वैल्यू है 1.732। होल हाइट का मतलब जो ओरिजिनल हाइट थी, ओरिजिनल हाइट मतलब जो अभी की हाइट प्लस टूटा हुआ हिस्सा, दोनों को प्लस कर दोगे तब जाके तुम्हारे पास पूरी ओरिजिनल हाइट आएगी। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? अब पहली बात आपने इसमें लगाया tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h2 अपॉन में 10। ये p/b फॉर्मूला होता है। आपने tan 30 1/√3 लगाया और h2 अपॉन में 10 करा और ये आ गया 10 अपॉन में √3। आपने रेशनलाइजेशन करा
तो √3 नीचे भी √3 ऊपर भी 10√3 अपॉन में 3 आ गया H2। ठीक है, अब आपने देखा किससे निकालना है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, b और h का cos 30 डिग्री इक्वल्स टू b अपॉन में h होता है, यानी कि अपने पास बेस है 10 अपॉन में h है h1 और cos 30 कितना होता है √3 अपॉन में 2। सॉल्व किया तो h1 ऊपर चले गया 10 अपॉन √3 इनटू में 2, रेशनलाइजेशन करा तो 10 20 √3 अपॉन में 3, दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया h1 प्लस h2, 10 √3 प्लस 20 √3 अपॉन में दोनों के नीचे क्या है 30 √3 अपॉन में 3 बन गया 3 10 √3 आंसर है। तो √3 की वैल्यू कितनी है इसमें भाई वो कंफ्यूज करने के लिए दी है आंसर है 10 भाई थोड़े इधर से हो जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट इसने कहा नॉर्मल पासा, ये याद रखो फेयर या अनबाइज्ड, अच्छा ये तो नई वाली है इसका मतलब नॉर्मल डाइस है। पीछे से ये देख अबे वो ठीक है, नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस मतलब नॉर्मल पासा। अब आते हैं इसके अंदर कि इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर 5 गेटिंग 5 लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर लेस देन 5 से कम वाला कंपोजिट नंबर 4 तो प्रोबेबिलिटी है 4 अपॉन में 6, काटोगे तो 2 अपॉन में सही सही भाई वन आएगा 4 होता है 4 है बस 1/6 आएगा भैया 4 अकेले तो कंपोजिट नंबर है। पूछ बोला तो वही तो बोल रहे 1/6 आधी पब्लिक का था अच्छा 19वां वो क्वेश्चन है जो हमें ये बताया कि sin स्क्वायर 67 प्लस cos स्क्वायर 67 इक्वल टू 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हाँ एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी correct है। तो ये शायद ए होगा, यही तो होता है बोथ एसर्शन रीजन करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ये कराएंगे ये दोनों तो अरे ऊपर का वो की वैल्यू 67 सेम थीटा होते हैं स्क्वायर होते हैं तो आंसर 1 होता है। वो रीजन सही बताया उसने, एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, इसका मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए है Next इसका। है। नीचे वाले का भी ये दोनों सही है अभी एक मिनट ऐसे दे रखा है इतना, ए दे रखा है इतना, एक मिनट द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सम ऑफ n टर्म इज बात तो सही है, दोनों सही है। हाँ भैया तो वही तो कह रही हूँ ए इसने कहा है अगर आपको n निकालना है तो s एक जोड़ के उसमें से s n में से एक कम सकती टर्म्स को हटा दो, टोटल टर्म में से उसके आखिरी टर्म से पहले वाली सारी टर्म्स हटा दो तो लास्ट है। तो ऑप्शन ए